नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और यह एक ऐसा पावन दिन जो कि न सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जन जन से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि श्रावण मास के सोमवार न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह दिन भगवान शिव की आराधना को ही समर्पित है। तो वहीं आपको बता दें कि भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन सोमवार का दिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं उसे जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होकर जीवन में समस्त दुखों, कष्टों और दोषों का नाश भी करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सावन कई शुभ योगों के साथ प्रारंभ हो गया है और इस दौरान शिव भक्तों को 4 सोमवार प्राप्त होंगे और जिनमें पहला सावन का सोमवार आज यानी 14 जुलाई 2025 को है। तो वहीं आपको बता दें कि भक्तों का मंदिरों में तांता लगना भी शुरू हो गया है, जहां हर कोई भगवान शिव का जलाभिषेक करने की होड़ में लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगी है। तो आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है, जहां सावन का सोमवार होने जलाभिषेक की होड़ में लगातार भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। आपको बता दें कि सावन का बेहद ही महत्वपूर्ण महत्व होता है और जिसमें 14 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ साथ आज सावन का पहला सोमवार है, जहां भक्त लगातार मंदिरों की ओर बढ़ रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि हर कोई भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहता है। आपको बता दें कि आज भक्तों के द्वारा व्रत भी रखा जाता है और कई भक्त जो है जलाभिषेक करने के लिए आज सुबह से ही मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि हर कोई अपने आराध्य को जलाभिषेक करने के लिए लंबे लंबे कतारों में लगा है और जहां आज शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो वही ये सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरीके से भारी भीड़ भक्तों की लगी हुई है। आपको बता दें कि सावन के सोमवार के व्रत रखने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इन सोमवार के व्रतों को रखने से भगवान शिव बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द से जल्द सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। आपको बता दें कि देवभूमि में इन सावन के सोमवार की बात की जाए या फिर जिस तरीके से इस समय 4 धाम यात्रा और कांवड़ की यात्रा शुरू हो गई है, तो एक बेहद ही सुंदर तस्वीरें, भक्तिमय माहौल पूरे प्रदेश भर में बना हुआ है और जहां पर देवभूमि में आप जिस भी तरफ नजर घुमाएंगे आपको आराध्या ही नजर आएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे मंदिर के प्रांगण से जुड़ गए हैं हितेश त्यागी। हितेश, आज सावन का पहला सोमवार है और बेहद ही भक्तिमय माहौल पूरे तरीके से नजर आ रहा है, क्या कुछ दृश्य है इस समय मंदिरों में? जी बिल्कुल, देखिए सावन माह शुरू हो गया है और ऐसे में ये जो आज पहला सोमवार है ये बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और इसी लिहाज से सुबह तड़के से ही यानी कि हम रात की 12 बजे की अगर हम बात करें तो श्रद्धालु लगातार मंदिरों की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार ओम नमः शिवाय बोल बम के जयकारों के साथ लगातार लोग श्रद्धालु यहाँ पर मंदिरों में पहुँच रहे हैं और यही वजह है कि जिस तरीके से सावन का जो पहला सोमवार है इसी लिहाज से चाहे 4 धाम की बात करें या हम देश भर दुनिया के जितने भी बड़े शिवालय हैं उनकी बात करें तो आज के दिन सभी लोग, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर मंदिरों की तरफ जाता है और हम राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध शिवालय में मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार रात्रि से ही पहले सोमवार के लिहाज से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और ऐसे में पंचामृत यहाँ पर दूध दही घी के हिसाब से यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं भोले बाबा का। तो इन सब अपने श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा जिस तरीके से दिव्य और भव्य इस बार मनाई जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सुबह सुबह भोलेनाथ का आशीर्वाद ले चुके हैं और इसी लिहाज से सीएम ने सभी
प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है कि क्या कुछ तैयारियां कांवड़ यात्रा की चल रही है। जिस तरीके से पहला सोमवार है तो पूरे उत्तराखंड के अंदर श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो मंदिरों में उमड़ रहा है। जी बिल्कुल हितेश, ये बेहद ही सुंदर तस्वीरें इस समय आप दिखा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि मंदिर प्रांगण में जिस तरीके से लगातार भक्तों का तांता लगा है, तो क्या कुछ खास बंदोबस्त इस भीड़ को देखते हुए किए गए हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और इसी लिहाज से जो दीपम सेठ उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बैठक की है, समीक्षा की है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से कई सारे ऐसे मंदिर है राजधानी देहरादून में और वहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है बेहद पुख्ता कर लिए गए हैं। यहाँ पर पीएससी की अतिरिक्त जो कंपनियाँ हैं वो भी लगा दी गई हैं। हालांकि राजधानी देहरादून की सुरक्षा को देखते हुए आला अधिकारी सड़कों पर घूम रहे हैं। जी हितेश, जो इस मंदिर में आप इस समय मौजूद हैं, इस मंदिर को लेकर क्या कुछ इतिहास है? जी बिल्कुल देखिए, इस मंदिर का विशेष इतिहास रहा है, बहुत प्राचीन इसका इतिहास रहा है। ऐतिहासिक मंदिर यह कहा जाता है क्योंकि पंचमुखी हनुमान मंदिर यहीं बराबर में और उन्हीं के बराबर में विराजमान है भोले बाबा। और यही वजह है कि जिस तरीके से जो ये शिवलिंग है ये बहुत ही पौराणिक है। इसकी कई सारी ऐसी मान्यता है क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पर सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और यही वजह है कि भोले बाबा उन सभी श्रद्धालुओं की जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चंदन का लेप भोले बाबा को ये शिवलिंग पर किया जा रहा है और बेलपत्र यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं, अन्य पंचामृत यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पर जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर चंदन घिस कर बाबा को लेप कर रहे हैं। तो यही वजह है कि सबकी जो श्रद्धा है, सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो बाबा के दरबार में लेकर आते हैं। बिल्कुल हितेश, तस्वीरों में जो है साफ तौर पर भक्त जो है भारी संख्या में दिख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करें, यदि वे बात करने के लिए राजी हों तो। जी बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ पर यहाँ पर श्रद्धालु जल अर्पित करने के आ रहे हैं, जलाभिषेक यहाँ पर करें, कोई पंचामृत से कर रहा है, कोई दूध से कर रहा है, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज सावन का पहला सोमवार है और क्या मनोकामनाएं भोले बाबा से के पास आए हैं आप लेकर? मनोकामना तो एक ही होती है कि अच्छा जीवन दे, जितनी उनकी इच्छा है अच्छा जीवन दे, बस यही है। सावन का सोमवार है। हाँ जी। और सावन में कांवड़ यात्रा चल रही है, किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं? ये तो मंदिर आते ही हैं सारे सोमवार को। कांवड़ यात्रा सबकी शुभ हो, मंगलमय हो, सब बढ़िया रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे, बस यही इच्छा है हमारी, बस यही इच्छा है। धन्यवाद। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर लगातार जल अर्पित कर रहे हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो यहाँ पर बेलपत्र यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और छोटे बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं आज सावन का पहला सोमवार? जी हर सोमवार मंगलवार तो आते ही हैं, पर आज आना था तो आ रहे। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, अन्य श्रद्धालु भी यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं, लगातार अपनी मनोकामनाएं करें, क्योंकि जिस तरीके से पंचामृत की अगर हम बात करें तो पंचामृत से भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालु बाबा शिवलिंग पर अपना जलाभिषेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल हितेश, एक विशेष उत्साह जो है वो इस समय भक्तों में नजर आ रहा है और लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। ठीक है हितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है और हर कोई अपने आराध्य का जलाभिषेक करना चाहता है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रशासन भी तैयारियों को लेकर पूरे तरीके से सजग है, जहां पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सावन को देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, खास बंदोबस्त प्रदेश भर में देखे जा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि हरिद्वार को छोड़कर जो शेष 12 जिलों में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में मतदाता सूचियों में दोहराव और साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम के जो भी प्राविधानों में उलझन लगातार बढ़ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि वर्षा काल में भी पंचायत चुनाव के साथ ही आपदा से जूझने की चुनौती भी थी। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट की ओर से बड़ा आदेश आने की जो आशंका है वो जताई जा रही है, जिसमें कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग क्या कदम उठाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो वहीं सरकार ने हाईकोर्ट से ही राय मांगी है। आपको बता दें कि आज जो है कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें चुनाव चिन्ह आवंटन पर भी 2 बजे तक के लिए रोक को लगाया गया है और जहां निकाय और पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों के नाम वाले प्रत्याशियों को लेकर आज अहम फैसला सामने आ सकता है। तो जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव पर बादल छाए हुए हैं और जो कि छटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और इसी असमंजस की परिस्थिति के बीच आपको बता दें कि आज नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए, न्यायालय के अधीन विषय है और आज जानकारी जो मिलेगी, आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपील की है न्यायालय में कि इसमें ठीक दिशा निर्देश आ जाए। जैसे दिशा निर्देश आते हैं तो चुनाव की प्रक्रिया उस रूप में होगी, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। क्योंकि दल के अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और हम लोग अपनी सब प्रकार की प्रत्याशी के दृष्टिकोण से भी हमने चयन कर लिया है और लगभग हमने 320 जिला परिषद सदस्यों को घोषित किया, 358 में से। तो आपको बताते चले कि सरकार ने ही हाईकोर्ट से जो है राय मांगी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जो है वो शुरू से ही असमंजस की परिस्थितियों में रहा है, जहां तिथियों के सिद्ध होने के बावजूद, तिथियों की घोषणा होने के बावजूद भी कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दी गई। तो वहीं आपको बताते चले कि आज 2 बजे तक भी चुनाव चिन्ह के जो आवंटन है उस पर रोक लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि आज बड़ा फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में बड़ा फैसला जो है, बड़ी सुनवाई इस मामले पर होने वाली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, एक बार फिर से जो पंचायत चुनाव है वो बीच आधार में रुका हुआ नजर आ रहा है और आज इस पर अहम फैसला जो है आने की भी आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ आज फैसला हो सकता है अभय? तो आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव पर लगातार असमंजस की परिस्थितियां बनी हुई है, जिसमें आज बड़ा फैसला जो है वो, अहम फैसला जो है वो सामने आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से जो भी चुनाव आवंटन की प्रक्रिया थी उस पर अभी 2 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश भर में जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव पर अटकलें बनी हुई हैं, उसे यह साफ कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव अपने शुरुआती दौर से ही सवालों के घेरे में रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से आज कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला होने की आशंका जताई जा रही है, आज क्या कुछ अहम रह सकता है अभय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायत चुनाव की जब से अधिसूचना जारी हुई थी तब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ नया विवाद इस पंचायत चुनाव को लेकर खड़ा होता हुआ नजर आया। और यही वो विवाद थे जो ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव में जो संभावित जो उम्मीदवार थे जिनकी तरफ से चुनाव लड़ने का पूर्व ऐलान किया गया था, इस समय नामांकन यहाँ पर किए गए, वो अब संशय की स्थिति में यहाँ पर आज पहुंचे हैं कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कब तक संपन्न हो पाएंगे। अगर कहीं फिर से तिथियों को बदलने का ऐलान यहाँ पर किया जाता है तो फिर ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर जो उनकी तैयारी है, उन तैयारियों को बड़ा झटका यहाँ पर मिल सकता है। आज भी ये कह सकते हैं कि जो वोटर लिस्ट को लेकर जो विवाद पूरे प्रदेश में चल रहा था, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए थे, आज उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई यहाँ पर होनी है। और राज्य सरकार ने भी इस पूरे
पूरे विवाद को लेकर ये कह सकते हैं कि जो शनिवार को जो ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जो अपना निर्णय यहाँ पर दिया था, उस निर्णय पर स्पष्ट निर्देश मांगने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है और जो सरकार ने निर्देश यहाँ पर मांगे उनको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से आज जवाब यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर जवाब ये कह सकते हैं कि इस पंचायत चुनाव के विरोध में यहाँ पर आता है तो फिर ये समझा जा सकता है कि एक बार फिर पंचायत चुनाव टलते हुए नजर आएंगे या आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है उस पंचायत चुनाव में कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी जो खामियां थी जो शुरू में ही दूर की जानी चाहिए थी, उन खामियों को दूर करने का काम यहाँ पर नहीं किया गया था और यही वजह रही कि अब इन खामियों को वजह से ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव पर लगातार जो संकट के बादल थे वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हाईकोर्ट ये कह सकते हैं कि याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सही पाता है, उनकी तरफ से जो तर्क यहाँ पर दिए गए, जो तथ्य यहाँ पर दिए गए, अगर उन्हें सही पाता है और उसके अनुरूप कोई निर्णय यहाँ पर देता है तो फिर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक बार फिर और टलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है और इस समय कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव में नामांकन हो चुके हैं, आज जो सिंबल मिलने थे प्रथम चरण के मतदान के उस सिंबलों को 2 बजे तक के लिए स्थगित करने का काम यहाँ पर किया गया है, यानी 2 बजे तक उस पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है और 2 बजे के बाद ही कह सकते हैं कि कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है, जिसमें अगर कोर्ट का फैसला अगर सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो फिर ये पंचायत चुनाव और टलते हुए नजर आएंगे। जी क्या अभय, अभी भी ऐसा हो सकता है कि पंचायत के चुनावों को रद्द कर दिया जाए या फिर अब दोबारा से इनकी तिथियों में परिवर्तन हो सके? अभय देखिए, बिल्कुल ये संभव यहाँ पर माना जा सकता है कि अगर वोटर लिस्ट के इस विवाद को हाईकोर्ट की तरफ से संज्ञान में लिया जाता है और हाईकोर्ट उन सभी तथ्यों को यहाँ पर देखता है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी हो चुकी है उसमें साफ तौर पर इसे एक बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पर माना गया है, यानी एक अपराध यहाँ पर माना गया है 2-2 जगह मतदाता सूची में नाम यहाँ पर होना। अगर उन सब चीज़ों को यहाँ पर संज्ञान और गंभीरता से लिया जाता है तो फिर ये चुनाव पंचायत चुनाव टलते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसे में ऐसे उम्मीदवारों के नामांकनों को निरस्त करने का आदेश यहाँ पर पंचायत हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाता है कि जिनके नाम 2 जगह पर यहाँ पर मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं, जो स्थानीय निकाय में भी और पंचायत में भी शामिल हैं, अगर उनके नामांकन को निरस्त करने का आदेश यहाँ पर आता है तो फिर ऐसे उम्मीदवारों की तरफ से हाईकोर्ट में डबल बेंच में जाने का निर्णय यहाँ पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी तरफ से खटखटाया जाएगा और फिर ये विवाद और बढ़ता हुआ नजर आएगा और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार के लिए भी चुनौती बहुत बड़ी यहाँ पर बढ़ जाएगी कि कैसे इन लोगों को मनाने का काम यहाँ पर किया जाए और कैसे जो इस विवाद का निपटारा उसको यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे के अगर कारण देखें तो फिर ये काम समझा जा सकता है कि पंचायत राज विभाग की जो लापरवाहियाँ हैं, उन लापरवाहियों के चलते ये कह सकते हैं कि आज इतना विवाद ये खड़ा यहाँ पर हुआ, जिस पर पंचायत चुनाव में यहाँ पर संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार उत्तराखंड में भक्ति और आस्था की जो छटा है वो लेकर आया है। आपको बता दें कि इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान से बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया और साथ ही साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना भी की। उन्होंने कोटि कोटि नमन दिगंबरा कहते हुए महादेव के चरणों में आस्था प्रकट की और साथ ही साथ संपूर्ण प्रदेश की मंगल कामनाएं भी की। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक पूजा अर्चना कर शिव भक्त का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो साथ ही साथ उन्होंने श्रद्धा में लीन मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर की उपासना का उत्तम समय है। उन्होंने प्रदेश की उन्नति, सामाजिक समरसता और जन कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना भी की। तो साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों को सावन के सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया है कि वे धार्मिक आयोजनों में सहभागी बनकर शिव भक्त के इस पावन पर्व को उत्साहपूर्वक मनाएं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सावन के पहले सोमवार यानी कि शिव के भक्ति का सावन का
माह का पहला सबसे अच्छा और शिव को सबसे प्रिय दिन मान्यता जो है इस दिन की है। तो आपको बता दें कि भगवान शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने के लिए शिव की अपार कृपा मिलती है। और साथ ही साथ भगवान शिव का सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति में ही निवास करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाए तो वे प्रसन्न होते हैं और वे सभी की मुरादें भी जल्द से जल्द पूरी करते हैं। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी आज भोले के भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। तो वहीं भोले शंकर जबकि भगवान शिव के ससुराल कंखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं। देखिए, ये हरिद्वार है और आज पहला सोमवार है। आपने देखा होगा हरिद्वार के जितने भी जनता है सभी मंदिरों में जा रही है। हमारे दक्ष महादेव है, हमारे बिलकेश्वर महादेव है और हरिद्वार में जितने भगवान शंकर के मंदिर है सभी हमारे कावड़ी भाई भी मंदिरों में जा रहे हैं। और हमारे क्योंकि सोमवार भगवान शंकर की वार है, सोमवार को व्रत रखा जाता है। अगर हमें भगवान शंकर को मनाना है, उनको रिझाना है, हमें सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। माता पार्वती ने भी सोमवार का व्रत किया था। हमारे यहाँ परंपरा है जिसकी शादी नहीं होती है वो भी सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि उनकी जो मनसा, जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। कहा जाता है कि पूरे सावन में शिव जी यहीं पर वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। कुछ कामना की है? कामनाएं तो बहुत सारी हैं, बस उनका आशीर्वाद बना रहे। पहले भी आए हैं आप? हाँ जी, काफी बार आए हैं। हरिद्वार से ही हैं हम लोग। पूरी हुई है इच्छाएं जो करे मानी है? हाँ जी, हाँ जी, जो मांगा है वो सभी मिला है। जैसे मानते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ हमेशा ही यहीं पृथ्वी पर निवास करते हैं, लेकिन सावन में सब भगवानों को रेस्ट देकर भोले शंकर ही पृथ्वी का संचालन करते हैं। इसलिए जो भी इस दिन कामना करें वो अवश्य पूरी होती है। कामना की? जी जी, यही परिवार सुख शांति रहे, सब सुख शांति रहे, सब हंसी खुशी चलता रहे। ये आज सावन का पहला सोमवार है। भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं और जल का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी दक्ष मंदिर की मान्यता है कि दूध, दही, घी, बेलपत्र, शहद, शक्कर इत्यादि का भोलेनाथ से अभिषेक करने से उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है और ऐसा लोगों को विश्वास है। आज जैसे कि सभी लोगों को विदित है, सबको पता है कि 1 महीना जैसे राजा दक्ष को भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि 1 महीना सृष्टि का संचालन इसी यही दक्ष मंदिर प्रजापति के रूप में यहाँ से करेंगे, तो ऐसा लोगों ने जो धारणाएं बनाई हुई है, जो शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये सत्य है। सर, ये एक तो आप सभी को जैसे कि पता है कि ये पौराणिक मंदिर है और बहुत पहले से इसकी मान्यता है। यहाँ पर आपका ये जो मंदिर है दक्ष महाराज के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर शिव जी जो है पूरे सावन मास के लिए यहाँ पर रहते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले में एक ही दिन में कई श्रद्धालु डूबते डूबते बचे हैं और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर गंगा के कांगड़ा घाट और साथ ही साथ प्रेमनगर घाट पर 15 लोगों को बचाया गया है। आपको बता दें कि डूबने वाले सभी युवकों को प्राथमिक उपचार के लिए भी भर्ती करा दिया गया है, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां 13 से 14 सितंबर को रामनगर में अखंड राजपूताना सेवा संघ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बताते चले कि जिसमें पहले दिन राजपूत बिजनेस समिट का आयोजन किया जाएगा, जबकि दूसरे दिन समाज में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को आज का कर्मवीर सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि रामनगर में होने जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी देते हुए अखंड राजपूताना सेवा संघ के ठाकुर आरपी सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को होने वाले समिट में केवल राजपूत समाज के उद्योगपति सम्मिलित होंगे और 14 तारीख को देश समाज के हर जाति वर्ग को आज का कर्मवीर सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2 दिवसीय कार्यशाला में लगभग 300 लोगों के सम्मिलित होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य तौर पर अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।